अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज हम अपने वीलॉग में जो है शाहिद खाकान अब्बासी का जो इस्तीफ़ा है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि इस इस्तीफ़े का बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। दूसरी जो खबर होगी वो चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो छापा मारा गया और क्या चौधरी परवेज़ इलाही को पुलिस गिरफ़्तार करना चाह रही है। और तीसरी खबर जो है वो गवर्नर KPK का यू टर्न। तो मज़ीद तफसीलात से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कीजिएगा। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो पार्टी का सीनियर सदर का ओहदा है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। काफ़ी अरसे से जो है ये ख़बर जो है गर्दिश में थी कि शाहिद खाकान अब्बासी के जो है वो पार्टी से इख्तलाफात चल रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो है पाकिस्तान की सियासत जो है वो भी एक जागीरदाराना निज़ाम का जो है वो जदीद आप कह लें तरीका है। पाकिस्तान में लोग जागीरदाराना निज़ाम के हवाले से जो है वो आवाज़ें उठाते हैं, टीवी में बातचीत होती है, लेकिन जो सियासत है वो भी एक जागीरदाना निज़ाम का जो है वो हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे जो है विरासत जो है वो बाप से बेटे को, बेटे से आगे बेटे को मुंतकिल हो रही है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो सियासत थी वो एक मारूसी सियासत जो है वो बन गई थी, जिसमें आम पार्टी कारकुन का जो है वो आगे बढ़ना जो है मुमकिन नहीं था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसके बाद जो है नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़, उसके बाद जुनैद सफदर की तैयारी हो रही है। इसी तरह शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज और उनके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जिनमें आप इसहाक डार हैं और दीगर जो लोग हैं वो पार्टी के बाअसर ओहदों पे जो हैं वो मौजूद हैं। पार्टी की जो सीनियर क़यादत थी वो इससे खफा थी। इसी वजह से पहले चौधरी निसार के इख्तलाफात हुए और वो पार्टी से अलग हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। साद रफ़ीक ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर जाकर उन्होंने जब मरियम का इस्तकबाल किया और मरियम ने उनके कंधे पर थपकी दी, तो इस तरह उन्होंने जो नई तब्दीली है, चेन ऑफ कमांड आप कह लें, उसको उन्होंने कबूल किया। क्योंकि साद रफ़ीक जो है वो नारे या तकरीरें तो बहुत जज्बाती करते हैं, लेकिन हमारे मुशाहदे में आया है कि उनमें इतनी करेज या हौसला नहीं है कि वो चैलेंज कर सके, क्योंकि वो जो सियासत है उसको छोड़ नहीं सकते। इसी वजह से वो इससे पहले जो है काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आवाज़ें बुलंद करते रहे, अब भी उन्होंने आवाज़ें बुलंद की, लेकिन उन्होंने आखिरकार जो है वो चेन ऑफ कमांड को कबूल किया। शाहिद खाकान अब्बासी का जो पहला इख्तलाफ था वो मिफ्ता इस्माइल को वजारत ख़जाना से हटाने का था और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया कि जो मरियम नवाज़ हैं उनको पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया जा रहा है, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा दिया जा रहा है, तो उनके इल्म में ये बातें नहीं लाई गई, बल्कि आप कह लें कि एक हुक्म आया और जिसको पार्टी ने कबूल किया। अभी तक पार्टी के आइन में भी तब्दीली नहीं की गई, लेकिन जो ओहदा है वो दे दिया गया। तो इस वजह से शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नाराज़ थे। अब जो एक उन्होंने एक फ़ोरम तश्कील दिया है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मिफ्ता इस्माइल और दीगर हम ख्याल सियासतदान हैं, वो अपना मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है इस हवाले से काफ़ी जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है कि इतनी खुलकर बातचीत हो रही है। तो मिफ्ता के हवाले से तो खुलकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि उनको मुलाकात करके इन फोरम में शिरकत से या जिस तरीके से वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ और पार्टी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे के अब अपने जो फोरम है उसकी अगली जो फोरम की गैदरिंग हो रही है वो कराची में हो रही है और उसमें उम्मीद की जा रही है कि वो खुलकर जो है वो बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के हवाले से, पंजाब पुलिस जो है उसने रात को चौधरी परवेज़ इलाही का जो गुजरात में घर है कुंजा हाउस, उसमें जो है वो छापा मारा। जब से ये निगरान हुकूमत आई है उसके बाद जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे पंजाब जो है वो पुलिस स्टेट बन चुका है कि बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी मालूमात के जो है गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। और इसी की तस्दीक जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे से हुई और कहा यह जा रहा है कि जो ही चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी सदारत का जो है वो फ़ैसला सुनाया गया तो उसके बाद चौधरियों से बदला लेने का फ़ैसला किया गया
और इजहार ये किया जा रहा है कि इसमें भी ख़ानदानी लोगों का जो है हाथ हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने जो है वो छापा मारा और उस छापे के दौरान जो है घर में जो मुलाजमीन मौजूद थे उनसे जो है मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करते रहे और उनको ज़दोकोब किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो घर में मौजूद नहीं थे और उनको जब पता चला तो उन्होंने बड़ी नागवारी का इजहार किया। इस छापे के बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया पुलिस के इस इकदाम को कि मेरे बुनियादी हकूक़ एक आम शहरी के तौर पे मुतासिर हुए हैं, तो मुझे जो है वो छापे की वजूहात बताई जाएँ, मुझे कोई वारंट दिखाए जाए। इस तरह जो है वो घर में दाखिल हो जाना जो है वो चारदीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल किया गया है। इसके साथ नाजरीन गवर्नर KPK के हवाले से काफ़ी ख़बरें जो है वो फैलाई गई कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी है और इलेक्शन जो है वो KPK में होने जा रहे हैं। तो आज गवर्नर ने इस बात की तरदीद कर दी कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, बल्कि इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया और उसमें कहा गया कि आप इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के इदारों से मशावरत करें। तो इस तरह जो इलेक्शन कमीशन ने बॉल जो है वो गवर्नर की कोर्ट में डाली थी, अब गवर्नर ने वही बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाल दी है। हालांकि आइन जो है वो सीधी तरह कहता है कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन की एक तारीख देगा और उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन के इल्तवा जो है उसका जवाज़ जो है वो हासिल करना है और इलेक्शन की तारीख देने से गुरेज करना है, तो इसीलिए गवर्नर ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि आप सिक्योरिटी इदारों से मशावरत करें। तो ये आप कह लें कि जो KPK के गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जो सूबाई अदालत है, जो पेशावर हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो है इस इक़दाम को चैलेंज किया है ताकि वहाँ पे अदालत जो है वो गवर्नर के ख़िलाफ़ कोई आइनी जो है वो एक्शन ना ले सके। तो नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो अजीब कशमकश का शिकार है, जिसमें पंजाब हुकूमत जो है वो पकड़ धकड़ में मसरूफ़ है, जबकि जो कौमी हुकूमत है उसके भी आसार या अज़ाइम आप कह लें वो कम नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार है और वफाकी हुकूमत जो है उसकी कोशिश है कि इलेक्शन का इल्तवा किया जाए और अगर खुदा न खास्ता जो है इलेक्शन करवाना पड़े तो वफाकी हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए इन इलेक्शन में जो है वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स का बंदोबस्त किया जाए। शहबाज शरीफ जो है वो वफाकी हुकूमत किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी जो है वज़ारत उज़्मा की आखिरी बार है, इसके बाद मेरे पास वज़ीर-ए-आज़म बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ जो है वो किसी को भी खेलने नहीं देंगे, क्योंकि महंगाई जूं बढ़ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका बयानिया जो है वो पिट रहा है और अवाम उनसे तंग है। तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जो 5-6 माह मेरे पास वज़ारत उज़्मा के हैं, मैं वो वज़ारत उज़्मा के जो 6 माह हैं उनको इंजॉय करूं और अगर कोई मुकदमा रह गया है तो उस मुकदमे को ख़त्म करवा के जो है वज़ारत उज़्मा से जाऊं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।